नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज के बारे में, जो कंपनी देखा जाए तो टोटली पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक के नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल भी आएगा कि सर आप पेनी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इस पेनी स्टॉक आपके पास है? तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, इस सारे पेनी स्टॉक में किसी कंपनी के मेरे हिस्सेदारी नहीं है। तो फिर भी मैं इस कंपनी के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्तों ने कंटिन्यूअसली मुझे मतलब कमेंट्स कर रहे थे कि सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। उनके पास इस कंपनी का होल्डिंग है। तो मैं आज वीडियो को आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जितने सारे कंपनीज को मैं यहाँ पे कवर करूंगा वो 1 से 2 रुपये के नीचे है। इतना छोटा सा पेनी स्टॉक है। तो क्या पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना सही होगा? वो सबसे पहला इंपॉर्टेंस पॉइंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम को भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर ट्रेडिंग मतलब करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो सबसे पहले बता दूं, पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना मतलब आपका पूरा पैसा जोखिम में डालना। देखिए, आप एज ए ट्रेडर्स है तो ठीक है। आप एज ए इन्वेस्टर है पेनी स्टॉक के ऊपर, तो मैं कहूंगा बहुत बड़ा गड़बड़ी आ सकते हैं। देखिए, एज ए ट्रेडर के हिसाब से भी ये भी देखना है कि वो जो पेनी स्टॉक के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं वहां पे कितना वॉल्यूम है। ऐसे नहीं कि एक लगातार अपर सर्किट लग रहा है, ऐसे नहीं कि लगातार वो लोअर सर्किट दिखा रहा है। अगर इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके ऊपर ट्रेड करना भी बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा। आपका फंड फंस जाएगा और आप बहुत बड़ा लॉसेस आपको मिल जाएगा। तो मैं जरूर कहूंगा आप इस सारे पॉइंट्स को जरूर ऑब्जर्व करेंगे, इस सारे पॉइंट्स को जरूर देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है पेनी स्टॉक की दुनिया में। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है जय माता ग्लास लिमिटेड। तो जय माता ग्लास लिमिटेड के जो करंट प्राइस है 1.78 रुपीज के आसपास। देखिए, आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं, शायद वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, शायद उससे भी कम भी हो सकते हैं। कभी ना कभी कंपनी डिलिस्ट भी हो सकते हैं। मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, चलो मैं आज आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो एक मंथ के बारे में बात करूँ तो 6 मंथ में देखिए, 6 मंथ में कंपनी ने धमाका रिटर्न दिया। और देखिए, लोगों के मन में ना यही सारे चीज लोगों के मन में एक जगह बना लेते हैं कि उसको लगता है 6 मंथ में 250% का रिटर्न दे दिया। चलो, इस कंपनी को तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आज मैं पकड़ लूंगा तो फिर से अगर इस तरीके से रिटर्न दे दे तो मेरा फंड तो देखा जाए तो मतलब दुगना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो जाएगा। ऐसे सोचकर वो निवेश करते हैं। तो प्लीज इस तरीके से सोचना सबसे पहले बंद कर दीजिए क्योंकि कंपनी के ऊपर इस तरीके से सोचना आपके लिए हानिकारक बन सकता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो 500% के आसपास रिटर्न तो दिया। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं कंपनी के चार्ट पैटर्न में, तो ध्यान से देखिएगा कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली क्या हुआ, अपर सर्किट करके ऊपर लेके गया। उसके बाद लोअर सर्किट करके नीचे लेके आया गया। इसका मतलब कोई बड़े प्लेयर्स इस कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, सेबी के रूल्स के हिसाब से इस तरीके से ऑपरेटिंग करना ठीक नहीं है, मतलब गलत है। और फिर भी इस तरीके से ऑपरेटिंग किया जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब पकड़ मतलब आ, वो अगर सामने आ जाए तो वो यही बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपको आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो छोड़ दो। तो इसी को ट्रैक में फंसा जाता है पब्लिक को, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो इसके ऊपर नहीं रहेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर में, तो प्रोमोटर के यार और पब्लिक के अलावा दूसरा कोई नहीं दिखेगा। पब्लिक को यही लग रहा है। एक टाइम एफआईएस ने भी निवेश करके रखे थे 2022 तक, मार्च के एंड के बाद कंपनी के ऊपर सारे के सारे शेयर कंपनी बेच दिया। देखिए किस तरीके से पंप किया गया और उसके बाद डम किया गया। यहाँ पे मुझे लग रहा है जो डीएस है उन्होंने ही पंप किए थे और उसको देखिए उसके बाद माल बेच कर खुद भाग गया। आज पड़े रह गए पब्लिक, और पब्लिक को लग रहा है फिर से वो पंप करेगा और फिर से मैं प्रॉफिट मुझे तगड़ा परफॉर्मेंस देगा। देखिए, ऐसे अगर होता तो हर कोई भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करता। तो रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले मुझे एक एक कमेंट जरूर मुझे करना कि सही में क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। जो कंपनी 1770 के आसपास इसका पी रेशियो है, 1 रुपया कमाने के लिए क्या सही में आपको 1700 रुपीज देना सही सही लग रहा है? अगर सही है तो आप कुछ भी करिए। तो मेरे मेरे ओपिनियन के हिसाब से कंपनी डेट फ्री है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर बिग ग्रॉस लगाना चाहिए। बाकी आपके क्या मर्जी है, जरूर कमेंट करना। क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी कोई भी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली लॉस कर रहा है। छोटा मोटा प्रॉफिट किया और उल्टा कंपनी लॉसेस भी कर बैठा। तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न तो दे दिया, बाकी पैरामीटर आप नेगेटिव दिखेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी, उसका नाम है गोल्ड लाइन इंटरनेशनल लिमिटेड।
देखिए गोल्ड लाइन इंटरनेशनल लिमिटेड जो बीएससी में लिस्टिंग हुआ कंपनी है, एनएससी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1 मंथ में कंपनी 37% का रिटर्न दिया। इसको देखकर खुश मत हो जाना, कंपनी का प्राइस 66 रुपीज़ सॉरी 66 पैसे है, रुपीज़ होता तो एक पॉजिटिव मानता। तो कंपनी का हालत क्या है आप देख सकते हैं। 1 साल में 46%, 5 साल में 90% और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो कंपनी 98% क्रैश हो चुके हैं। और कंपनी का हालत देखिए, एक टाइम कंपनी 50 में चला था, आज कंपनी सिर्फ 66 पैसे में चल रहा है। तो इससे बर्बादी और क्या हो सकते हैं? और इस बर्बादी के पीछे कारण कौन-सा है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन, पी रेशियो बहुत हाई है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको मतलब एकदम ना के बराबर दिखेगा। और कंपनी के देखिए कर्जे के बारे में बात करूँ तो डेट फ्री कंपनी आप बोल सकते हैं। फिर भी कंपनीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पैग रेशियो बहुत हाई है। बाकी सारे पैरामीटर्स जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी प्रॉफिट तो कर रहा है, मगर वो प्रॉफिट का जो फिगर है, वो देखकर आपको यही लगेगा कि आज नहीं तो कल कंपनी बंद होने वाले है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 3 साल में ही से रिटर्न दिया। कोविड के बाद हर कोई कंपनी भागा, तो इसलिए यहाँ पे भी रिटर्न मिला। मगर कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट को यही बता रहा है कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी के अंदर काम तो हो रहा है। तो एक्चुअली कंपनी खाते में दिखा रहा है कि एक्चुअली कंपनी के ओरिजिनली हो रहा है, वो डेटा जब तक इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए देखिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करता। तो प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया और उसका फ़ायदा पब्लिक उठा रहा है। पब्लिक को लग रहा है आज 66 पैसा है, कल जाकर अगर 6 रुपीज़ भी चला जाए, तो मेरा फंड तो 12 गुना हो जाएगा। ऐसे सोचकर वो निवेश कर रहे हैं। देखिए ऐसे सोचना आपका गलत नहीं है, फिर भी फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी होता, तब इस कंपनी के ऊपर ऐसे सोचना ठीक-ठाक होता। तो बाकी आपकी क्या मर्ज़ी है, आपका मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इस कंपनी के ऊपर भी देखेंगे तो किस तरीके से देखिए पम्प्स एंड डंप करके ऊपर लेके गया, उसके बाद देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ। फिर से देखिए यहाँ पे पंप करना स्टार्ट हो गया, मेरे हिसाब से कुछ दूर तक मतलब इस रेंज तक, कितना रेंज? ₹1.10 इस रेंज तक कंपनी पंप किया जाएगा। देखिए ₹1.10 भी अब अगर चला गया ना अभी करंट प्राइस से, तो आपका फंड दोगुना हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर निवेश मत करिएगा, आप फँस सकते हैं। क्योंकि जब अपर सर्किल लोअर सर्किल लगते हैं, उसमें ट्रेड नहीं हो पाएँगे। आपका पैसा अगर मतलब फँस गया, तो आप एग्ज़िट नहीं हो पाएँगे। तो प्लीज़ इस तरीके से काम करने से पहले जो 2 बार सोचना। लास्ट जो कंपनी है, इसका नाम आप देख सकते हैं, आल्प्स मोटर फाइनेंस लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो इस कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है, वो देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है, मतलब एक एनबीएफसी कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखने के बाद ही आपका जो निवेश करने का जो थिंकिंग था इस कंपनी के ऊपर वो टोटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 4.5 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो इतना छोटा कंपनी के ऊपर रिस्क लेना बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी ना इसके पास हाथ में पैसा है, ना उस पैसे से वो दूसरों को लोन बांट सकते हैं, ना उस लोन से कंपनी खुद को रिकवरी करेगा और कंपनी खुद खड़ा होगा। तो इतना छोटा कंपनी को निवेश कर मतलब आपका पोर्टफोलियो में रखना बहुत बड़ा रिस्की होगा। रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो आप देखेंगे तो कंपनी का हर पैरामीटर के हिसाब से नेगेटिव दिखा रहा है। जिस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज 1700% के आसपास नेगेटिव है, जिस कंपनी का बुक वैल्यू 28% के आसपास नेगेटिव है, मतलब 28 पैसे के आसपास नेगेटिव है, तो उस कंपनी की हालत आप सोच सकते हैं किस जगह पे जा चुके हैं। रही बात कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस के, तो कंपनी का हालत आप देख सकते हैं किस जगह पे कंपनी फंसे हुए है। इसका मतलब कंपनी का हालत किस दिशा में यहाँ पे जा चुके हैं आप देख सकते हैं। कंटिन्यूसली कंपनी लॉसेस में रन कर रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए, प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग चुके हैं। प्रोमोटर के पास अभी 2.93% के आसपास होल्डिंग है। अगर प्रोमोटर के किसी भी प्रोमोटर्स के बारे में बात करूँ तो और वो भी आप देखेंगे तो सिटीजन कॉम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड और ये इस एक प्रोमोटर है। तो इस तरीके से प्रोमोटर क्यों हुआ मैं आपको बता दूं। देखिए मान के चलिए इस कंपनी से कंपनी ने क्या क्या लोन लिया और शेयर को गिरवी रख के, तो वो शेयर वो मतलब वो लोन मिटा नहीं पाए, तो वो शेयर इस कंपनी ने खरीदारी कर लिया, मतलब वो शेयर इन्होंने जब्त कर लिए। तो इसी हिसाब से उसका होल्डिंग दिख रहा है। बाकी देखिए पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। पब्लिक में देखिए धमाका होल्डिंग लेके रखा, और पब्लिक जिस तरीके से होल्डिंग इसके ऊपर कर रहा है, मुझे लगता है इस कंपनी का बर्बादी और भी जल्द से जल्द होने वाला है। अगर इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न आपको ध्यान से दिखा दूँ तो 5 दिन में धमाका दिखा, उसके बाद बाकी टाइम्स आप देखेंगे तो कंपनी का बर्बादी आपको दिखेगा। एक टाइम कंपनी 70 रुपीज़ के आसपास चलने वाला कंपनी था, 60 से 70 रुपीज़ के आसपास। आज कंपनी का हालत 98% के आसपास देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली कंपनी सेल ऑफ हुआ और कंटिन्यूअसली कंपनी डाउन साइड में गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप
इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो बहुत बड़ा गड़बड़ी आने वाले हैं आपके पोर्टफोलियो में। बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। आपके पास अगर कोई भी कंपनी का होल्डिंग है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए और आप कौन-सा कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए मतलब चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।